जो मैंने टाइमर से प्रैक्टिस की उसी ने मेरा मास्टर कैडर भी क्रैक करवाया और वही चीज मेरे लिए बेनिफिट साबित होता है। जब से मैंने यूएसएफ ज्वाइन किया सर, तो मुझे थकावट महसूस नहीं हुई भी। इतने घंटे पढ़ने के बाद भी कभी ये फील नहीं हुआ कि माइंड आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है, आपके माइंड में कोई थकावट आ रही है, काम आगे हो नहीं रहा हैगा सर। तो मतलब फ्रेश फील होता था, जितनी भी एनर्जी होती थी कंसंट्रेशन से, तो यूं लगता ही नहीं सी भी इतने घंटे पढ़ते को हो गए। सर 70 to 80 क्वेश्चंस नियर अबाउट विदाउट पेन हुए हैं। मेरा नाम चेतन है और आज मैं आप सबके सामने गारंटी देने जा रहा हूं, अगर आपने आज का ये सेशन, जो मैं चुन चुनकर वो बच्चे लेके आ रहा हूं जिन्होंने हमसे कोचिंग लिया और अब अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया, मास्टर कैडर के पेपर को क्वालिफाई किया, आज इस पर्सनैलिटी से मैं मिलवाने जा रहा हूं। आपको लगेगा यार ऐसा भी कोई फोकस हो सकता है, ऐसा माइंडसेट भी हो सकता है। आज कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसमें आप इतना इतना कुछ सीखने वाले हो। आपको लगेगा यार काश ये इंटरव्यू मैंने पहले सुना होता, क्योंकि आज के बाद आपको पता चल जाएगा आपकी सिलेक्शन कैसे हो सकती है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को कितने सिंप्लीफाई वे में निकाल सकते हो। सक्सेस इज वेरी सिंपल, लेकिन उसका प्लानिंग माइंड के अंदर कैसे होता है। मैं निशा जी को बुलाने से पहले बताना चाहूंगा उनके बारे में। वो कॉलेज में जॉब करते थे, सुबह उठकर मेडिटेट करते थे, बच्चे को भी देखना, फैमिली को भी देखना, 3 टाइम खाना भी बनाना। लोग क्या करते हैं, अपने बहुत सारे शेड्यूल बनाते हैं। ये मेरे स्टडी का शेड्यूल है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टडी का शेड्यूल नहीं बनाया। उन्होंने सोचा स्टडी मेरी प्रायोरिटी है, उसके बीच में जहां जहां काम फिट हो सकते थे, जॉब फिट हो सकती थी, वो चीज उन्होंने की। और जब वो स्टडी के ऊपर उनका फोकस, आज आप सीखोगे उनकी जवानी। सो लेट्स वेलकम निशा सिंगला जी, जिन्होंने मास्टर कैडर के एग्जाम में 71 रैंक भी लिया, टॉपर्स के अंदर भी आए। बट हैट्स ऑफ टू देयर कमिटमेंट, देयर कंसिस्टेंसी। वेलकम निशा जी, आप कहां से वो सब बताते हुए आप बताइए, और अपनी पूरी जर्नी स्टार्ट कहां हुई। सर मैं मानसा से हूँ। फर्स्ट डे मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 20 जनवरी को मैंने आपको ज्वाइन किया था। सर ज्वाइन करने से पहले मेरे मन में बहुत ज्यादा विचार चल रही थी भी मुझे कोचिंग लेनी चाहिए या मैं कैसे कंसेप्ट क्लियर करूंगी। मेरे मन में बहुत ज्यादा सवाल थे, पर जब मैंने आपको ज्वाइन कर लिया सर, मेरा एट ए टाइम मैंने यही फैसला किया सी, रात को मैंने आपको ज्वाइन किया सी एट ए टाइम। उस टाइम मैं एक्चुअली पूरी फीस भी नहीं, मतलब पूरी भी नहीं हो पा रही थी, पर आप कहते आप एक बार ज्वाइन करो, तो मैंने उसी टाइम आपको ज्वाइन किया। जैसे मैंने ज्वाइन किया सर, मेरे को सेटिस्फेक्शन होगी। मैं अब भी आज भी ये सोच रही हूँ कि मैं ये गाइडेंस पहले क्यों नहीं मिली मुझे। मैं इतने साल स्ट्रगल किया सर, पर मुझे ये गाइडेंस कहीं भी नहीं मिली है कि जो गाइडेंस मुझे आपसे मिली है। इतना टाइम स्टडी करके थकावट नहीं होना हैगा, वही कंसंट्रेशन पावर से समझ आना हैगा, वही चीज आपसे कंसेप्ट क्लियर होते चले गए सर। और मन में एक विश्वास होता गया कि ये मेरा मौका है, भी मैं हाथ से ना जाने दूं है। सिर्फ हुआ सर आपकी कंसंट्रेशन से, आपके कमिटमेंट की वजह से सर। निशा जी, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਵੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੀ ਮਨ में ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ? मतलब पहले कोचिंग्स में मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत टाइमिंग की लगी कि मैं एक क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा लगा रही थी। लेकिन अब जो मैंने टाइमर से प्रैक्टिस की, मैंने ये सीखा कि वो जो मैं टाइम लगा रही थी, वो टाइम सेव करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिट सर मेरे को यही लगा कि जो मैंने टाइमर से प्रैक्टिस की उसी ने मेरा कैडर भी क्रैक करवाया, और वही चीज मेरे लिए बेनिफिट साबित हुई। सीरीज थी, हर एक चीज को टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना, हर एक पेपर सेट सोल्व करना ऑनलाइन, तो वो चीज मेरे को काफी बेनिफिशियल लगी सर। तो निशा जी, एक बहुत अच्छी बात जो आपने शेयर की थी, तो मैं चाहूंगा सबको पता चले, आप अपने दिन को कैसे प्लान करते थे? सुबह उठ के क्या करना था, फिर कॉलेज भी जॉब करते थे, बच्चे को भी देखते थे, थोड़ा अपना शेड्यूल बताइए, उस समय दिन का शेड्यूल क्या चलता था? सर सबसे पहले मैं अपनी मेडिटेशन करती थी। मेडिटेशन करने के बाद घर का जो भी रूटीन था, अपना घर का बच्चे को तैयार करना, घर का तैयार करके कॉलेज के लिए निकलना हैगा। कॉलेज में जितना भी मैंने वर्क करना था, जो भी मुझे फ्री लेक्चर मिलता, सबसे पहले मैंने यही प्लानिंग करना सर कि नेक्स्ट मैंने काम की करना सी, वही काम करना सर।
भी जितना भी टाइम मुझे फ्री मिला सर, मैंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया हैगा। भी जो मेरा रूटीन है वो मेरा रूटीन कंप्लीट हो, वही सर घर पे आके मेरा रूटीन रहता था। भी जितना भी मेरे को टाइम फ्री मिले, मैं वो अपना रूटीन जो आपका शेड्यूल बनाया हुआ है उसे ब्लाइंडली फॉलो किया है, और उस फॉलो के उस पे ही सर मैं अपना काम कर पाई। यानी कि मैं वही कह रहा हूँ, लोग प्लान करते हैं मेरे को इस समय पढ़ना है, आपने हाँ सोच रखा था जब समय मिलेगा मैं पढ़ूंगी, बीच बीच में काम को प्लान करते जाओगे। तो ऐसे ऐसा माइंडसेट कैसा बना, कहाँ से इतनी एनर्जी? नहीं तो लोग होते हैं ना, थोड़ा काम करके थक जाते हैं, आप फिर पढ़ना शुरू कर देते थे। नहीं सर, मेरे को जब से मैंने यूएसएफ ज्वाइन किया सर, तो मुझे थकावट महसूस नहीं हुई। भी इतने घंटे पढ़ने के बाद भी कभी ये फील नहीं हुआ कि माइंड आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है, आपके माइंड में कोई थकावट आ रही है, काम आगे हो नहीं रहा हैगा सर। तो मतलब फ्रेश फील होता था, जितनी भी एनर्जी होती थी कंसंट्रेशन से। तो यूं लगता ही नहीं सी भी इतने घंटे पढ़ते को हो गए। मैंने कभी भी सर रात को स्टडी नहीं की थी, पर जब से मतलब मैथ मेला में स्टडी की हैगी, कोई रात देखा नहीं सर, दिन देखा नहीं हैगा। मतलब रात में भी उतनी आवर्स ही स्टडी की, और वो सिर्फ आपके कंसंट्रेशन पावर की वजह से। जो सात्विक ब्रेक हम करते थे, सारे दिन की थकावट उतर जाती सर। तो आप सुबह सुदर्शन क्रिया भी करते थे, यूएसएफ की प्रैक्टिस, शाम को मेरे साथ सात्विक ब्रेक भी करते थे। हाँ, हाँ जी अभी सर, भी हाँ बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर करते हैं मेरे साथ, और मैं उनको ये बोलता हूँ, मैं कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे रोज की खुराक मिलती रहेगी और कभी थकावट महसूस नहीं करोगे। थकावट महसूस सिर्फ बात सिर्फ उस दिन की नहीं होती है, ये हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं उस पेपर के लिए। उस पेपर के अंदर पता है क्या होता है, 2.5 घंटे मिलने हैं। अगर हमने रोज रोज कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस नहीं की, और कोई सोचेगा उस 2.5 घंटे में जाके मेरी कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है ना। हाँ। तो ऐसी कौन सी 3 चीजें थी जो आपको कोचिंग में आने के बाद लगी, यार ये तो मजा ही आ गया जीवन का? सर एक तो कंसंट्रेशन बहुत मतलब रही हैगी। एक जो आपने शेड्यूल दिया सर, उसने मेरी जीवन में बहुत ज्यादा हेल्प की, हर एक चीज को मैनेज करने में। एक कमिटमेंट सर, मैंने जितना भी रहा, मेरा ये कमिटमेंट रहा कि मैं लाइव क्लासेस अटेंड करनी ही करनी है, विदाउट कोई इमरजेंसी सर। कोई 1 या 2 लाइव क्लासेस मिस की होगी, पर मैंने सारी लाइव क्लासेस अटेंड की है। और मैंने ये देखा भी है सर, रिकॉर्डेड की जगह जो मैंने लाइव क्लासेस अटेंड की है, वो मैं ज्यादा गेनफुल रही है, ज्यादा जुड़ पाई हूँ सर टॉपिक के साथ। वो बहुत ऑब्वियस चीज है यार, क्योंकि हाँ, जब लाइव क्लास में जो मैं चीजें बताता रहता हूँ, लास्ट में रुकता हूँ, क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ, उससे एक हाँ, फ्लो बन जाता है। और जिंदगी में पढ़ाई मोमेंटम से और फ्लो से ही होती है ना। हाँ, तो मोमेंटम और फ्लो की वजह से वो चीजें होने लगी, है ना। हाँ। तो टेस्ट सीरीज का आपके सिलेक्शन में क्या रोल था? सर टेस्ट सीरीज की वजह से मुझे कोई भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही सब कुछ रिवाइज होता गया। मेरे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं आया सर, भी मुझे कोई ये टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा या ये करना गया। टेस्ट सीरीज में जैसे भी लगता क्वेश्चन सोल्व होने लगे, मन में से प्रेशर ही नहीं हुआ सर। भी पेपर का ये प्रेशर है, भी इतने मिनट में ये करना है भी इतने टाइम में ये क्वेश्चंस अपने आप सोल्व होते गए। जब पेपर आया तो पेपर का प्रेशर नहीं लगा सर। जब मैं पेपर में बैठी थी तो मुझे ये नहीं लगा मैं पेपर कर रही हूँ, मेरे को वो प्रेशर ना के बराबर फील हुआ सर। सो नाइस है ना, यही होता है। पेपर में बैठने से पहले कम से कम 20-25 बार वो पेपर की प्रैक्टिस करके जाते हैं, फिर वो चीजें महसूस नहीं होती है। जो मैथ मेला था जो आपने लगाया है ना, जिसमें हमने सारा रिवीजन किया, उसका क्या इम्पैक्ट रहा आपको? उससे क्या मोटिवेशन मिला था, या क्या चीज आपने गेन की थी? सर उससे पोटेंशियल बहुत ज्यादा बाहर आई, कि ये लगा कि इतने आवर स्टडी कर सकते हैं। पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल मुझे आप लोगों की, आपकी टीम की देख के सर मेरा कमिटमेंट ज्यादा हुआ। भी इतने आवर स्टडी करना, वो चीज देख के सर मेरी कमिटमेंट और ज्यादा बढ़ती थी कि मैं अपने शेड्यूल को, मैं अपने टॉपिक को उतने आवर स्टडी करके कंप्लीट करूं सर। भी मेरे टॉपिक क्लियर होते गए और ज्यादा क्लैरिटी आती गई सर। तो ये चीज काफी कमिटमेंट रही सर शेड्यूल देख के। सो नाइस, सो नाइस। तो ऐसा क्या था जो आपको रोज सुबह सुबह उठा देता था अंदर से, नहीं मुझे यूएसएफ की प्रैक्टिस करनी है, मुझे करना है? ऐसा कमिटमेंट कहाँ से आ रहा था वो? सर वो कमिटमेंट आपसे और आपकी टीम से ही मिला मुझे सर। उससे पहले मैं कमिट नहीं करती सी भी ये काम मेरे को आज करना ही है। पर लेकिन जब से मतलब आपसे मिली सर, वो कमिटमेंट देख के मेरे अंदर भी एक कमिटमेंट आया। भी चाहे मैं कहीं भी हूँ सर, मैं बाहर भी हूँ, तब भी मैंने वो प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, और मैंने वहां भी उसे ट्राई किया कि मैं उसे कर सकूं।
वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। ऐसे कमिटेड लोग, इन ऐसे लोगों का सिलेक्शन होना भी चाहिए। ऐसे लोगों को नेचर भी अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि मुझे पता है आप जिस स्कूल में पढ़ाओगे, आपकी कमिटमेंट की वजह से आपके बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे। तो पर कितने वो सारे लोग ऐसे हैं, है ना, अभी भी। आप बताओ, कैसा लगता है आपके बच्चों को जब आप पढ़ाते हो उनको? बहुत अच्छा लगता है। पर ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है सर, मुझे आपकी वजह से मिली है। ये जो मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ है, मतलब मेरे को ड्रीम ही लगता है कि मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया इतने सालों की मेहनत के बाद। मुझे ये मिला आपकी गाइडेंस से हैगी। किस दिन आपको ये लगा था ਹੁਣ मेरी सिलेक्शन हो जानी है? जब आपने सर मुझे वो 30 बच्चों में स्पेशल बुलाया था सर, जब मैंने टेस्ट सीरीज में, आपने लास्ट टेस्ट सीरीज लिया था, मेरा 3rd रैंक आया था सर। जब आपसे मेरी बात हुई थी उसके बाद सर मेरा कमिटमेंट ज्यादा हो गया सी भी, मैंने ये करके ही दिखाना है सर। सुपर ऑसम। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, भी पेपर से पहले ही मुझे पता था कौन कौन से बच्चे निकलने वाले हैं। एंड आपको पता है वो जितने बच्चों को मैंने बुलाया था, वो सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, मतलब जिनका मैंने सोचा था एक भी बच्चा मिस नहीं हुआ। तो मैंने फर्स्ट क्या आपने ऑफलाइन में भी कोचिंग ली थी और आपने ऑनलाइन भी ली थी, तो क्या डिफरेंस रहा ऑनलाइन और ऑफलाइन में? सर ऑफलाइन जितना मैं पहले मैं नहीं समझती थी कि ऑनलाइन बेटर है, पर जब से मैंने आपसे कोचिंग ली है ऑनलाइन, मुझे लगता है ये कमिटमेंट लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेटर है। आप अपने शेड्यूल को ज्यादा बेहतर कर सकते हो, आप अपना टाइम ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आपका आने जाने का टाइम बचता है सर। जी। और आपका अगर कोई मिस भी होता है तो वो आप रिकॉर्डेड में उसे कवर भी कर सकते हो सर। ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा सर। आप रोज टाइमर के साथ टेस्ट दे सकते हो। हाँ जी सर। हाँ जी। और ऑनलाइन में आप आपकी कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल होती है, डबल ट्रिपल क्योंकि हो जाती है। हाँ जब जी। आप सामने बैठे हो और फिर जब आप हाँ क्लास में हो रहे होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं आप फास्ट फास्ट, हाँ जी। आपकी हाँ स्पीड जी। बढ़ती है। हाँ ऑफलाइन में मैंने बहुत साल ऑफलाइन पढ़ा, अभी भी पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में क्या होता है, एकदम से सारे बच्चों को देखना मुश्किल है। हाँ ऑनलाइन में जी। बहुत सारे बच्चों के आंसर दे सकते हैं, आपकी हाँ हर जी। एक क्वेरी का आंसर आपको तुरंत मिल सकता है, तुरंत मिल जाता है। हाँ हर जी। एक क्वेश्चन का आंसर तुरंत सॉल्व हो सकता है ना। सो मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन में अगर मैं देखूं, तो ऑनलाइन कोचिंग इज मच हायर। हाँ जी सर। मुझे भी सर यही लगा कि ऑनलाइन कोचिंग ज्यादा बेटर है। रैपिड फायर राउंड करता है ना। आपका मैथ का फेवरेट टॉपिक? सर मैथ का फेवरेट टॉपिक अलजेब्रा है। ग्रुप्स रिंग्स वगैरह, मतलब जो मैं आपसे लास्ट टाइम में ग्रुप रिंग किया था, जो मैराथन क्लासेस की थी सर, उसके बाद मैं फैन हो गई थी वो ग्रुप रिंग्स की। मेरे टिप्स पे हो गए थे सर वो टॉपिक्स। लोग तो बहुत भागते होते हैं ग्रुप रिंग से कॉलेज टाइम में। वो मुझे सबसे फेवरेट चीजें लगती है सर, क्योंकि कुछ तो मैं टीच भी किया सी, कुछ आपसे जो मैराथन क्लासेस करके जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल टिप्स पे हो गए थे सर। ओके, स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स आपका कैसा रहा? वो भी बहुत बढ़िया रहा सर। जो कंसेप्ट मेरे को लगता है मैं पहले कभी क्लियर नहीं कर पाई, वो कंसेप्ट मेरे को बहुत ज्यादा क्लियर हुए। जो विजुअलाइजेशन मैंने चेक की हैगी, वो मैं कभी भी नहीं कर सकती, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी पहले। मुझे लगता था थोड़ा ठीक है चलो, पर जो अब विजुअलाइजेशन से क्लियर हुई सर, वो पहले कभी नहीं की है। ये आपको लगता था क्वेश्चन मैथ के विदाउट पेन ऐसे मैंने कभी विजुअलाइजेशन से भी सॉल्व हो सकते हैं? ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था सर। ये ड्रीम जैसा लगा कि क्वेश्चन विदाउट मैथ, विदाउट कैलकुलेशन, आप ओरली भी जवाब दे सकते हो इन क्वेश्चंस का, विदाउट पेन सोल्व हो सकता। कितने क्वेश्चन आपने पेपर में विदाउट पेन कर दिए थे, या विजुअलाइजेशन के साथ फटाफट 10-15 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे थे? सर 70 to 80 क्वेश्चंस नियर अबाउट विदाउट पेन हुए हैं, मैं देखो जो इससे बड़ी मैं बात क्या हो सकती पहले है। 1 आवर्स में कंप्लीट किए हैं सर। मतलब मेरा ज्यादातर पेपर जो मतलब विदाउट लेंथी क्वेश्चंस थे सर, वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे पहले 1 आवर्स में। ये मैं सबको बोलता हूँ, पहले 1 घंटे के अंदर ही अगर हम 70-80 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल को हो जाता है, हाँ और वो ठीक भी होते हैं। फिर उसके हाँ बाद तो हम नेक्स्ट उसके उतना बाद टाइम बच हमें गया। सोचने के लिए टाइम मिल जाता है कि लेंथी क्वेश्चंस पे हम टाइम लगा पाते हैं सर। निशा जी की स्ट्रेंथ क्या है? कमिटमेंट सर मेरी स्ट्रेंथ रही हैगी है। जो मैंने कमिट करके अपना शेड्यूल आपको ब्लाइंडली फॉलो किया, वो मेरी काफी बड़ी स्ट्रेंथ रही है सर।
मतलब वो तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी कि जो अपने टीचर को, मेंटर को ब्लाइंडली फॉलो करता है वो तो सफल हो ही जाता है ना, उसके पास तो चॉइस ही नहीं रहती। एनी एडवाइस, जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, आपको लगता है भी किसी के सिलेक्शन के लिए ये वाले पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं जो सबको अप्लाई करने चाहिए? सर सबसे पहले तो वही कि आप अपने मेंटर को चूज करने में देरी ना करो। जितनी जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो उतनी जल्दी आप अपना डिसीजन लो और प्रिपरेशन स्टार्ट करो। इस चीज का वेट मत करो कि पेपर आएगा तब हम अपनी तैयारी शुरू करें, और उस चीज को रेगुलरली फॉलो करो भी। अपना शेड्यूल आप जितना भी कर सकते हो रेगुलर कमिटमेंट के साथ फॉलो करो। फैमिली के साथ सर सब कुछ मैनेज हो सकता है भी। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी यही रही है कि फैमिली के साथ मैं सोच नहीं सकती सर मैं इतनी स्टडी कर पाऊंगी, क्योंकि पहले मैंने एक टाइम सर स्टडी भी स्टार्ट की थी पर मैं वो स्टडी कर नहीं पा रही थी, मैं डिप्रेशन में जाने लगी। पर यहाँ पे इतनी स्टडी करने के बावजूद भी सर मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं फील हुआ। कोई भी मैंने मतलब सब कुछ मैनेज किया सर, जॉब भी मैनेज की, अपना बच्चा भी मैनेज किया, अपना काम भी मैनेज किया और साथ में स्टडी भी की सर। इस चीज को मैं बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानती हूँ कि मैं अपने सारा कुछ मैनेज कर पाई सर। यानी कि देखने का नजरिया है, हम किसी चीज को कैसे देख रहे हैं, पॉजिटिव भी देख सकते हैं। कोई कहेगा हाई फैमिली, कोई कहेगा वाह फैमिली, और उसको ऐसे भी जी सकते हैं। या तो हम क्वेश्चन मार्क लगा दे किसी चीज पे, या क्वेश्चन मार्क को खींच दें, वाओ बना दे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वाह यार ये भी हो सकता है ना। और ये पता है वाओ क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ यूएसएफ। क्योंकि जो आपने बताया डिप्रेशन से निकलना और फिर रोज सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना, जिससे रोज सुबह एनर्जी लेना और फिर अपनी सिलेक्शन को श्योर करना। ई बुक के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था जब आप चैप्टर वाइज वापस टेस्ट दे रहे थे? सर टेस्ट सीरीज के बाद जो ई बुक करी थी तो उसके बाद लगा कि जैसे पेपर ही दे रहे हैं तो उसके बाद वो सारे टॉपिक्स कवर हो गए, वो सारी डिफिकल्टीज दूर होती गई। जो उसके बाद तो मुझे लगा ही नहीं भी जैसे हमने वो ई बुक की थी वैसे ही सब पेपर दे रहे हैं, मतलब वही चीज लगी। आपके मन में कभी ये नहीं आया इतने सारे बच्चों ने पेपर देना है, मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, कुछ ऐसा? वही आपकी बात, सिर्फ एक सीट लेनी है जो हमारे लिए बनी है। सो मच फोकस्ड यार। बात भी कितनी सही, सिंपल है ना यार। मतलब आपको तो एक ही सीट चाहिए, तो आपको तो एक ही सीट लेनी है, आपका कंपटीशन है ही नहीं। बस हायर यू गो, जितनी मेहनत कर लोगे उतना हो जाएगा। एक ऐसा सेंटेंस जो आपको मेरा याद हो, जो मैं बोलता हूँ और आपको याद है? सर मेरे को सबसे ज्यादा तो यही कि आप डिसीजन लेना है उसमें देर मत करो, कमिटेड लो, एट ए टाइम डिसीजन लो, उस चीज में देर नहीं करो। चौके छक्के लगाए, मतलब जो मैं बोलता था आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट यहाँ पे रख लिया और फिर उसको जीना शुरू किया, है ना। तो आपको, आपके परिवार को, आपकी बेटी को, सबको खूब सारी बधाई, खूब सारी शुभकामनाएं। घर के इतने पास जॉब मिल गई, इतना अच्छा सब कुछ हो गया, और ऐसे बहुत सारी कृपा बनी रहे और आपके जीवन में और बड़े अच्छे रिजल्ट आते रहे। आपकी जो बात मुझे बहुत पसंद है, आप इन्वेस्टमेंट करना आपको पसंद है अपने ऊपर, तो अपना समय सही उपयोग करते रहे। जीवन बहुत बाकी और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। विश यू गुड लक। थैंक यू सर।